What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 19th of Jan, and yet again, the Nifty closed in red today. We opened 50 points gap down, but the very first candle, as you can see on the charts here, in the very first minute itself, the markets tanked at another 100 points, and at one point, Nifty was hovering around 25,500 levels, and towards the end of the day, we got some sort of a relief rally. Markets 25,500 से लेके 25,650 तक एक 150 points का एक relief rally देखने को मिला. But again, towards the end of the day, markets are dipping. We have another 3 minutes for the markets close, and markets कहीं ना कहीं 25,550 के आसपास close हो रहा है. To talk about the straddles, today was Nifty's 1DT, and the straddle opened probably the highest in the last 2 months, and the straddle opened at 180, and throughout the day there was a linear crush in the straddles, and straddles कहीं ना कहीं 129, 130 के आसपास close हो रहा है. We got a decent 50 point DK, but definitely हमने इस DK को expect नहीं कर रहे थे because we were expecting some sort of an extra volatility in the markets, but the markets stayed in a 100 point range after 9:30. And on the commodities front, silver is continuing its dream run, and in the last 6 days itself, silver has rallied more than 25%, and the silver walls have also shot through the roof. For just next 8 days before the expiry, silver straddle is trading at almost 10%. So silver is continuing its dream rally, and again institutional short covering hoti hai, so silver continues to head higher, and so does other precious metals. Tomorrow is Nifty's weekly expiry. 125 पे straddle close हो रहा है, and at the same time today was some sort of a low range day. So कहाँ पे markets फट सकता है कल देखना पड़ेगा. It depends on where we're gonna open tomorrow. So let's get to the terminal and let's see what would be the potential trade opportunities. All right, Nifty की डेली चार्ट पे अगेन एट अनदर इनसाइड काइंड ऑफ अ कैंडल, एंड लास्ट 4-5 दिनों से मार्केट्स कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. एंड इवन टुडे वी सॉ सम सॉर्ट ऑफ अ डिमांड दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड 25,500 लेवल्स. तो अगर बजट के पहले ये लो जो अगर ब्रीच हो जाता है तो देन एज आई सेड वी शुड बी लुकिंग एट अनदर 400-500 पॉइंट्स का डाउन साइड, वेयर 25,000 एंड 24,800 लेवल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 पॉइंट्स में वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट्स को बेस फॉर्म करना चाहिए इफ एट ऑल द बजट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट. बट अगेन बजट होने तक हमको मतलब ज्यादातर डायरेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर बजट अच्छा होगा एज आई सेड तो मार्केट्स पहले एक नीचे की तरफ स्पाइक मार के वीक हैंड्स को शेकआउट करके देन मार्केट्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा. बट अगर बजट बुरा होगा तो देन मार्केट्स ऊपर की तरफ स्पाइक मार के यहाँ पे बुल्स की जो लिक्विडिटी को यूज करके मार्केट्स नीचे आने वाला है. सो वी हैव टू वेट फॉर द बजट्स फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डिसाइसिव डायरेक्शन. तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके बात करें तो यस टुडे वी ओपनड अ बिट ऑफ अ गैप डाउन, बट विद इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स द मार्केट्स सॉ टेस्टेड 25,500 लेवल्स, एंड हमने डिस्कस किए थे कि ये लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हमको पैटर्न्स को ढूंढना है. बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25,500 के नीचे एटलीस्ट 10-20 पॉइंट्स नीचे आने वाला है, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत 25,500 पुट राइटर्स को थोड़ा शेकआउट करके देन यहाँ पे फॉर्म करके ऊपर जाने वाला है. बट मार्केट्स कहीं ना कहीं 25,500 के आसपास ही होवर करा, एंड ज्यादातर टाइम 25,500 के आसपास होवर करा, एंड यहाँ पे बल्क ऑफ जो प्रीमियम जो था वो एकदम गल गया. तो पूरा प्रीमियम इस पॉइंट ऑफ टाइम डीके हो गया, एंड पोस्ट 2 o'clock वी सॉ सम सॉर्ट ऑफ एन अपमूव. 630 तक ऑलमोस्ट अपमूव आया, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगेन एज यू कैन सी वी हैव अनदर 7 minutes ऑफ मार्केट एक्शन, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट्स कहीं ना कहीं वापस रेंज के अंदर आ चुका है, विच अगेन गिव्स अ डिसेंट रेंज फॉर टुमारोज एक्सपायरी, बिकॉज लास्ट 2-3 एक्सपायरीज काफी टफ रहा है, एंड इवन द नॉन एक्सपायरी डेज हैज बीन प्रेटी हार्ड ऑन द ऑप्शन राइटर्स, बिकॉज ना हमको ट्रेंड मिल रहा है ना हमको एक स्मूथ एक्सपायरी मिल रही है. तो कॉन्स्टेंटली मार्केट्स वोलेटाइल हो रहा है, एंड दोनों तरफ मार्केट्स कॉन्स्टेंटली चॉप कर रहा है. तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग हाउ टुमारोज एक्सपायरी इज गोना प्ले आउट, बिकॉज कल के एक्सपायरी एक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, एंड उसके बाद 2 एक्सपायरीज है, मंथली एक्सपायरीज, एंड उसके बाद डायरेक्टली हमको बजट का दिन मिलने वाला है. सो देखना पड़ेगा कल कैसे ट्रेड्स बन सकता है. तो टू टॉक अबाउट द स्ट्रैडल्स, yes we got one of the highest straddle opens on 1DT in the last couple of months, and almost 180 के आसपास straddle खुला, एंड आप देख सकते हैं कि कहीं भी straddle स्पाइक नहीं मारा. once in a while एक 3-4 पॉइंट का straddle स्पाइक हो रहा था, बट दो स्पाइक्स वो यूज्ड टू बी इंस्टेंटली कंज्यूम्ड. एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड में ही स्ट्रैडल रहा, एंड ऑलमोस्ट 180 से स्ट्रैडल डीके होके ऑलमोस्ट 125 पे क्लोज हो रहा है. सो इट इज़ अ डिसेंट 45-50 पॉइंट्स का जो क्रश हमको देखने को मिला है, एंड मोस्ट ऑफ दिस क्रश वॉज इवन
रियलाइज्ड क्रश है। तो ऐसा नहीं कि स्ट्रैडल डीके हो रहा है और मार्केट 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे मार रहा है, बिकॉज थ्रू आउट द डे द मार्केट्स वर इन 100 पॉइंट रेंज। बट ऑफकोर्स हमने डिसाइड किए थे कि डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड नहीं करना है। वॉट एवर हैपन टुडे वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, एंड यस, हमको इस मूव को देख के हमको फोमो नहीं होना है कि ओ मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने प्रीमियम शॉर्ट नहीं किया एंड कंटिन्यूसली डीटा डीके आ गया। दैट्स नॉट द वे हाउ वी ट्रेड। वी ओनली टेक द बेट्स विच आर इन विच द ऑड्स आर इन आवर फेवर। तो अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यू कैन नोटिस दैट अ लॉट ऑफ स्ट्रैडल्स हैव बीन बिल्ट अराउंड 25,500, 25,600 एंड 25,500 के जो पुट है काफी ज्यादा एडिशन हो चुका है, एंड 25,800 पे जो कॉल्स है काफी ज्यादा एडिशन हो चुका है, एंड 25,600 पे ज्यादातर स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुका है, एंड द स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट 120 पॉइंट्स। बट ये जो मैक्सिमम जो स्ट्रैडल से 11 बजे के आसपास बिल्ड हुए हैं, एंड सो आई एम एक्सपेक्टिंग 150 पॉइंट्स ऑन ईदर साइड। तो 25,450 वुड बी ऑन द डाउन साइड एंड 25,800 वुड बी ऑन द अपसाइड। एंड अगर आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट्स उसी के आसपास हमको एक सप्लाई एंड डिमांड जोन नजर आ रहा है। तो इफ यू नोटिस 470 के आसपास मार्केट्स के पास एक डिमांड जोन है, तो मोस्ट प्रोबेबली 450 जो है कल ब्रीच नहीं होना चाहिए इफ वी ओपन फ्लैट। एंड एट द सेम टाइम 25,880 जो लेवल्स है, that will be acting as some sort of a local maxima, but because if the markets gap up, then मेरे लिए जो टॉप बनेगा कल के लिए वो बनेगा समवेयर अराउंड 25,750 itself। तो मेरे लिए अगर मार्केट्स फ्लैट खुलेगा, फ्लैट इन द सेंस आज का रेंज के बीच में अगर मार्केट्स खुलेगा, तो मेरे लिए रेंज बनने वाला है 24,450 एंड ये 25,450 एंड 25,700 का जो 250 पॉइंट का रेंज बनने वाला है। एंड 125 पॉइंट्स पे जो स्ट्रैडल जो आज बंद हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली 110 या 105 के आसपास कल स्ट्रैडल खुलने वाला है। एंड यस, लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी मार्केट्स में, बट आज जैसे जैसे मतलब थोड़ा बहुत लाइक रेंज कॉम्प्रेस होते जा रहा है, एंड हो सकता है कि लाइक हम लोग थोड़ा बहुत रेंज कॉम्प्रेशन देखने को मिले, एंड बजट के आसपास फिर से वॉलेटिलिटी लास्ट वीक में पिकअप हो जाए अराउंड द मंथली एक्सपायरीज। तो कल के लिए क्या प्लान हम कर सकते हैं? वन इज मार्केट्स कहाँ पे क्लोज होने वाला है। तो नाउ लास्ट 30 मिनट्स में जो ये मूव आया है, दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बुल्स, बिकॉज यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट दिखाया था, तो यहाँ पे 25,500 के आसपास जो सपोर्ट लेके, तो दिस शुड हैव गिवन सम सॉर्ट ऑफ अ फॉलो अप मूव। तो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग होना चाहिए था, बट मार्केट्स कहीं ना कहीं डे हाई के आसपास एक रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अगर गैप डाउन खुलते हैं, तो अगर कल गैप डाउन खुल जाता है, एंड अगर आज का लो है, अगर कल के फर्स्ट 45 मिनट्स के पहले ये टेक डाउन हो जाता है विद अ रेड कैंडल, देन आई एम एक्सपेक्टिंग दिस लो ऑल्सो टू बी टेकन आउट। तो मार्केट्स विद इन 50 पॉइंट्स, इस लो के अगर 50 पॉइंट्स के ऊपर या उसके अंदर खुलता है, तो देन एक्सपेक्ट दिस लो टू बी टेकन आउट, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंडी डे टुमारो। ट्रेंडी इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली यहाँ से हमको एक 200 पॉइंट 250 पॉइंट का मतलब एक ट्रेंड मिलने वाला है, बट ये जो ब्रेक हो जाता है, तो देन मोस्ट प्रोबेबली ये जो हाई है उसको वापस मार्केट ब्रीच करने के लिए बहुत काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एंड अगेन अगर मार्केट इसके बीच अगर खुल जाता है, देन एज आई सेड 25,750 एंड 25,450 ये लेवल्स के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम लोग एक मीन रिवर्शन ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, बिकॉज 25,550 के आसपास हम लोग ओपन होंगे। तो बेसिकली 100 पॉइंट्स का जो है स्ट्रैडल है, तो 100 पॉइंट्स बेसिकली 650, एंड वहां पे थोड़ा लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट 680, 690, 700 तक आ सकता है। तो कल का जो क्लोज है उस लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स भी हमको दिख रहा है, तो समवेयर अराउंड 25,700 हम एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाना शुरू होता है, ऑफकोर्स हम लोग उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग इट अ स्ट्रैडल और समथिंग। तो यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ, तो वन स्ट्राइक ओटीएम शॉर्ट करने वाला हूँ, एंड अगर मार्केट ए प्राइस एक्शन फॉर्म करके ऊपर जाएगा, तो उसी लेवल पे मैं स्ट्रैडल बनाने वाला हूँ, बिकॉज द मोमेंट द मार्केट ब्रेक्स द रेंज, तो अगर मार्केट्स इस रेंज के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा फॉर 15 मिनट्स, देन मेरे लिए रेंज बन जाएगा ये। तो 25,800 एंड 25,700 का एक छोटा सा 100 पॉइंट रेंज बन जाएगा, एंड आइडियली मार्केट शुड एक्सपायर समवेयर अराउंड 25,750। ये सिनेरियो कब है? अगर 12 बजे के अंदर मार्केट इस रेंज को ब्रीच करके, आज का जो रेंज है उसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा फॉर अ गुड 15 मिनट्स। बट अगर जिस प्रकार से लास्ट 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन नजर आ रहा है, हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली 60% प्रोबेबिलिटी के साथ ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलने वाला है। एंड अगर 25,500 के आसपास मार्केट खुलेगा एंड फर्स्ट 15 टू 30 मिनट्स के अंदर ये लो टेकआउट कर देगा, तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंडिंग डे, बिकॉज 25,500 जैसे ब्रीच होगा एंड 25,500 के नीचे मार्केट 15 टू 20 मिनट्स स्पेंड करेगा, तो देन द पैनिक will start to
pick up in the put writers, तो that would lead to further selling. ठीक है, उसके अलावा ज्यादातर मैं प्लान नहीं करने वाला हूं, तो माइक्रो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स है इसके आसपास मेरे ट्रेड्स नहीं रहने वाला है, बिकॉज अगेन एज आई एम सेइंग, तो ए बजट होने तक आई विल बी कीपिंग माई पोजिशन साइज इन हाफ, एंड एट द सेम टाइम आई विल बी वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू कम टू माई लेवल्स, एंड वहां उस लेवल्स के आसपास मुझे पैटर्न्स दिखते हैं ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पैटर्न्स दिखते हैं, जैसे कि एक डबल टॉप या डबल पैटर्न, एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न हो, या एक एंगल्फिंग कैंडल हो, या ऑप्शन चेन पे लिक्विडिटी स्वीप हो. ये 3 चीजों को मैं देखता हूं. इन 3 चीजों को किसी भी मतलब मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है तो उस लेवल के आसपास मैं एक मीन रिवर्सन ट्रेड के लिए प्लान करूंगा. बट अगेन tomorrow, if at all this low gets taken out in the first 15 to 30 minutes, then there is a high probability that the markets will go in the direction. All right, so these are my scenarios, guys. I hope you guys had a decent trading day. अगर आप ट्रेड किए होंगे तो yeah, I'll see you guys right after tomorrow's expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.